A very good morning to all of you. I welcome you all to my channel. हम लोग देख रहे हैं झारखंड में करंट अफेयर्स का सेक्शन, जिसमें कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्ट हम ऑलरेडी इस पे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम 4 से 5 स्कीम्स को कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ और स्कीम्स को कवर करेंगे, है ना, जो आपका 2022-23 में लॉन्च हुआ है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का जो पहला स्कीम है वो है झारखंड एकलव्य स्किल स्कीम। तो ये स्कीम है क्या, चलिए देखते हैं। इन दिस स्कीम 25 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल बी चूजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो इस स्कीम के तहत 25 कोचिंग संस्थान को सरकार चूज करेगी। किस लिए करेगी? तो वेयर 27,000 स्टूडेंट्स विल बी मेड टू प्रिपेयर फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नोट करने वाला बात है, क्या है कि सरकार जो है 25 कोचिंग संस्थान को चूज करेगी, जिसमें कि 27,000 बच्चों को, है ना, बहुत सारा जो सरकारी एग्जाम्स होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है, उसका प्रिपरेशन कराएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्क्रीनिंग ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डन थ्रू एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टेट लेवल और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, ये जो 27,000 बच्चा है, ये जो 27,000 बच्चा है, इसको गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट करेगी? तो स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का, राज्य या फिर राष्ट्रीय लेवल का इंस्टीट्यूट होगा, संस्थान होगा, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट, एक बेसिक टेस्ट लेगा, है ना, ताकि पता चल पाए कि जो कैंडिडेट है वो प्रिपेयर करने के लिए मतलब कि एलिजिबल है या नहीं, है ना, उसमें काबिलियत है या नहीं। स्टूडेंट्स विल बी मेड स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, है ना। तो स्टूडेंट जो है बहुत सारे सरकारी एग्जाम, जैसे यूपीएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, बैंक पीओ हुआ, एसएससी हुआ, जीएसएससी हुआ, तो ये सारे एग्जाम्स का वो प्रिपेयर कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि 1000 स्टूडेंट्स को 1000 स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए 1000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाएगा, जबकि 2000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाएगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेपीएससी। तो जेपीएससी के लिए 2000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाएगा। अब जब इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जब इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम स्टूडेंट्स विल गेट ₹2500 एज स्टेपन मनी मंथली थ्रू डीबीटी। तो 2500 रुपया राशि सरकार देगी, है ना, मासिक राशि होगा ये 2500 रुपया, है ना, जो सरकार डायरेक्टली जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको देगी, है ना, थ्रू डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपके अकाउंट में सीधा सीधा ये पैसा जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री सीएम सारथी योजना या फिर सीएम सारथी योजना, है ना, चीफ मिनिस्टर सारथी योजना इज लॉन्च फॉर द यूथ ऑफ झारखंड एज ग्रुप 18 to 35 ईयर्स, 50 ईयर्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो देखिए, ये झारखंड के यूथ्स के लिए, यानी कि नौजवान के लिए ये स्कीम को लॉन्च करा गया है। 18 से 35 साल के होने चाहिए और 50 साल वो रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए है। तो लॉन्च करा गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। लेबर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है, ये सीएम सारथी योजना या मुख्यमंत्री सारथी योजना को लॉन्च करा है। अंडर दिस स्कीम जो नौजवान है, यूथ विल बी गिवन नॉन रेसिडेंशियल टेक्निकल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नोटिस करने वाला बात है कि नॉन रेसिडेंशियल, यानी कि सरकार आपको ट्रेनिंग तो देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, है ना, लेकिन आप मान लीजिए यहाँ रहते हैं और ट्रेनिंग सेंटर आपका यहाँ है, तो आपको इस दोनों प्लेस में, है ना, जाना आना पड़ेगा। यानी कि आपको सरकार यहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं देगी, लेकिन आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन आपको अपने घर से जाना है, वहाँ ट्रेनिंग करना है, फिर वापस आ जाना है और फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग करने जाना है। तो आपको ये नॉन रेसिडेंशियल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, टेक्निकल ट्रेनिंग होगा ये। वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड द यूथ डू नॉट गेट जॉब विद इन 3 मंथ्स। एक बार जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और यूथ को अगर 3 महीने के अंदर अंदर कोई जॉब नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ही विल गेट ₹1000 एज अ स्टेपन मनी, है ना, मंथली उसको 1000 रुपया एज अ स्टेपन मनी मिलेगा। लेकिन वही केस जो है, जो फीमेल कैंडिडेट्स है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनको 1500 रुपया मिलेगा। तो 1000 मेल को मिलेगा, है ना, और फीमेल या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनको 1500 रुपया मंथली एज अ स्टेपन मनी मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री सारथी योजना था। इसके अंदर देखिए क्या है, मुख्यमंत्री सारथी योजना के ही अंदर कि इन एवरी ब्लॉक अ ट्रेनिंग सेंटर विल बी सेटअप। प्रत्येक ब्लॉक यानी कि प्रखंड में, है ना, एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। इन द फर्स्ट फेज of the scheme, 2 lakh youths will be trained in 3 years for which an allocation of 2263 crore has been done। तो देखिए,
3 साल में, है ना, 3 साल में 2 लाख यूथ को ट्रेन करा जाएगा, जिसके लिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो है मतलब कि 661.2 करोड़ 20 करोड़, है ना, एलोकेट करी है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 764.40 और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 838.12 करोड़ को एलोकेट करी है। तो सरकार टोटल 2263 करोड़ रुपया इस योजना के लिए आवंटित की है, जिसमें कि 3 साल में अलग अलग राशि है ना, 661 है, 764 है और 838 है। तो इस तरह क्या होगा कि 2 लाख यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा 3 सालों में। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना या फिर चीफ मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ स्कीम। तो देखिए 2022 का जो वर्ष था, इसमें रेनफॉल बहुत कम हुआ, वर्षा बहुत कम हुई, तो इसको मैंने सुखाड़ घोषित करा गया झारखंड के 22 जिलों को। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द ड्रॉट फेस्ड बाय द फार्मर्स, है ना। इस स्कीम को लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि जो सुखाड़ से जो फार्मर्स जो ग्रसित हुए, है ना, उनको एड प्रोवाइड करने के लिए, उनको सहायता प्रोवाइड करने के लिए ऑल 226 ब्लॉक्स ऑफ 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड हैव बीन डिक्लेयर्ड ड्रॉट एरिया। तो 226 प्रखंड 22 जिला का, है ना, उसको सूखा घोषित किया गया है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हम जानते हैं, झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट सिंहभूम और सिमडेगा, ये दोनों सुखाड़ के कैटेगरी में नहीं था, वेयर आउट ऑफ इट, मतलब यहाँ पे सूखा घोषित नहीं हुआ। इनिशियली ₹3500 इज गिवन टू द अफेक्टेड फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं, जो किसान है, उसको शुरुआत में 3500 रुपया दिया जाएगा, है ना। और ऐसे कितने फार्मर्स हैं, तो 30 लाख फार्मर्स हैं, है ना, 30 लाख फार्मर हैं जिनको यह सुविधा दिया जाएगा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत। नेक्स्ट स्कीम है अपना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। आप परिवहन जान ही रहे हैं क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट इसको लॉन्च करा है। इट इज टू हेल्प द यूथ ऑफ अ स्टेट टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये स्कीम इसलिए लॉन्च करा गया है ताकि जो राज्य के युवा हैं उनको वो आत्मनिर्भर बना पाए। Now the youths are encouraged to drive vehicle on roads of rural areas and become self-employed। तो इसमें क्या है कि सरकार जो है नौजवानों को प्रोत्साहन कर रही है कि आप ग्रामीण सड़कों पे गाड़ी चलाइए और अपने आप को मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बनाइए, स्वरोजगार अपने लिए क्रिएट कीजिए। दिस स्कीम इज लॉन्च फॉर द यूथ ऑफ ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटीज। तो इन कैटेगरियों के लिए ये स्कीम लॉन्च करा गया है। इस स्कीम में क्या है कि वन हैज टू पे ₹1 एज अ रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि निबंधन चार्ज जो होता है, फी होता है, या फिर तो उसके लिए सरकार के यहाँ आपको ₹1 पे करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप इच्छुक है इस योजना को का बेनिफिट लेने के लिए। 7 सीटर टू 40 सीटर व्हीकल्स आर अलाउड टू प्लाई ऑन रोड। तो सड़क पे जो ग्रामीण सड़कों पे जो चलने वाली गाड़ियां होगी वो 7 सीटर मिनिमम और मैक्सिमम 40 सीटर व्हीकल्स होंगी, है ना, जो आप चला सकते हैं। इन व्हीकल्स में, इन गाड़ियों में जो स्टूडेंट्स होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होंगे और सीनियर सिटीजन होंगे, है ना, उनको कोई भी प्रकार का विल नॉट पे फेयर ऑन ट्रेवलिंग इन सच व्हीकल्स। तो इनको कोई भी तरह का फेयर वहां पे नहीं करना है ना। सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर 5 years ऑन द इंटरेस्ट ऑफ परचेज व्हीकल्स। तो आप देखिए कि जो आप गाड़ी लिए, मान लीजिए आप बैंक से गाड़ी लिए, तो आपको बैंक में लोन देना पड़ रहा है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इंटरेस्ट पे सरकार आपको सब्सिडी पे करेगी और 5 साल तक पे करेगी, है ना। गाड़ी प्राइवेटली भी आदमी फाइनेंस कराता है तो भी उस कंडीशन में भी आप जो अमाउंट लिए है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट पे सरकार आपको सब्सिडी पे करेगी 5 साल तक, है ना, 5 साल तक। गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹20 करोड़ फॉर दिस फॉर सब्सिडी। तो सरकार 20 करोड़ रुपया, है ना, आवंटित करी है ताकि वो सब्सिडी पे कर पाए। विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग रोड टैक्स फॉर 5 years। तो आप देखिए क्या है कि जो इस स्कीम को, इस योजना का जो लाभ लेंगे, है ना, यानी कि वो आदमी जो इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों पे गाड़ी चलाएगा, तो उसको रोड टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो कितने सालों के लिए नहीं पे करना पड़ेगा? 5 सालों के लिए, है ना। सरकार का ऐसा मानना है कि 500 व्हीकल्स जो है ना वो एक्सपेक्टेड है टू प्लाई ऑन रोड, है ना। प्लाई ऑन रोड का मतलब होता है सड़क पे गाड़ी चलना, है ना। तो सरकार ऐसा मान रही है कि 500 व्हीकल्स लगभग ऐसा ग्रामीण सड़कों पे गाड़ी चलेंगी। द इम्पोर्टेंट इसमें बात क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और सीनियर सिटीजन को फेयर नहीं पे करना पड़ेगा,
ठीक। इस स्कीम के तहत जो सरकार आपको रोड टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा 5 साल तक। 5 साल तक आपको इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलेगा सरकार के द्वारा। तो ये था मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। नेक्स्ट स्कीम है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी स्कीम जो है ना, वो किसके लिए है? तो अंडर दिस स्कीम पीपल बिलोंगिंग टू बीपीएल, है ना, जो पीपल बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी और होल्डिंग राशन कार्ड विल गेट पेट्रोल एट ₹25 लेस देन द एक्चुअल प्राइस। तो ये देखिए, जो बीपीएल फैमिली से है या फिर जिनके पास राशन कार्ड है, वैसे लोगों को पेट्रोल जो है वो ₹25 सस्ता मिलेगा देन एक्चुअल प्राइस। मान लीजिए कि अभी ₹100 पेट्रोल है ना, तो इनको जो पेट्रोल मिलेगा वो ₹75 में ही मिलेगा। ये जो ₹25 है ये सरकार पे करेगी, है ना। देयर विल बी अ प्रोविजन फॉर 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर ए पुअर फैमिली एवरी मंथ, है ना। तो प्रत्येक परिवार के लिए, जो गरीब परिवार है जिनके पास राशन कार्ड है या फिर बीपीएल कैटेगरी के लिए है, उनको 10 लीटर पेट्रोल पर महीना या ना मंथली मिलेगा। और उसके लिए क्या है कि सरकार जो है ₹250 इनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी थ्रू डीबीटी, है ना, यानी कि इनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। अब इस योजना का जो लाभ है वो किस तरह से लिया जा सकता है? तो सीएम सपोर्ट एक ऐप एप्लीकेशन है ना, इसको सरकार लॉन्च करी है ताकि आपको ये स्कीम का फायदा मिल पाए। तो ये था झारखंड पेट्रोल सब्सिडी स्कीम, है ना। अब इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद और भी हम स्कीम्स लेके आएंगे और भी कुछ नया टॉपिक्स को कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक, है ना, शेयर एंड सब्सक्राइब।